दोस्तों, महाभारत में आपने द्वारका नाम तो सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद द्वारका नगरी को बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तब कंस का रिश्तेदार जरासंध भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए उनके जन्म स्थान मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा, जिसकी वजह से मथुरा वासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मथुरा वासियों को इस मुसीबत से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया और अपने लोगों के साथ वो वहां चले गए। हालांकि महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूबकर कहीं खो गई। बट यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया कहाँ था, और सबसे जरूरी सवाल, क्या सचमुच द्वारका समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने में डॉक्टर SR राव जैसे महान आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने द्वारका नगरी की खोज सबसे पहले बेत द्वारका से शुरू की, जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है। यहाँ की जमीन को खोदने पर डॉक्टर को जो फाउंडेशंस मिली वो 6 लेयर्स तक नीचे जाती थी, जिससे उन्हें ये तो क्लियर हो गया कि ये शहर हजारों साल पुराना है। लेकिन डॉक्टर SR राव ने पौराणिक कहानियों में ये सुन रखा था कि श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब गई थी, और इसीलिए उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए बेत द्वारका के आसपास समुद्र में खोजबीन शुरू की, और यहाँ उन्हें पानी के अंदर डूबी हुई इमारतों के अवशेष भी मिले। तो क्या सचमुच में बेत द्वारका ही श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी थी? वेल दोस्तों, डॉक्टर अभी भी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसीलिए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने खंबात की खाड़ी, जिसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, वहां रिसर्च करने का फैसला किया। और यहाँ रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ समुद्र में 36 मीटर गहराई में उन्हें छुपा हुआ एक पूरा शहर मिला। जांच में पता चला कि यह शहर करीब 7,500 साल पुराना है। पर फिर हुआ एक शॉकिंग रेवल्यूशन। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये नगरी शायद 12,500 साल पहले एक प्रलयंकारी घटना यानी यंगर ड्रायस युग में समुद्र में डूब गई थी, जबकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये क्लियरली मेंशन है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि महाभारत का युद्ध आज से करीब 5,000 साल पहले ही हुआ था। यानी मतलब साफ है कि खंबात की खाड़ी में जो शहर मिला वो एक प्राचीन और महत्वपूर्ण खोज हो सकती है, लेकिन इसका टाइम पीरियड महाभारत कालीन द्वारका के विवरणों से मेल नहीं खाता है। इसीलिए इसे असली द्वारका नहीं माना जा सकता जब तक कि कुछ और न्यू और सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आ जाते। दोस्तों, इसी एविडेंस की तलाश में जब कुछ रिसर्चर्स ने बेत द्वारका के तट पर खोज शुरू की, तो उन्हें जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पानी के नीचे उन्हें प्राचीन मिट्टी के बर्तन, पत्थर और लकड़ी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मिले। आप इन टूल्स को देख सकते हैं। वैसे इन टूल्स ने रिसर्चर्स के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इस अद्भुत नगरी को किसने और कैसे बनाया होगा। बिकॉज बेत द्वारका में पानी के नीचे से जो भी टूल्स मिले हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि इतनी विशाल और भव्य नगरी को बना सके। इसीलिए ये पॉसिबल है कि ये नगरी उन सिविलाइजेशन से हजारों साल पुरानी हो जिनके टूल्स हमें मिले हैं। दोस्तों, द्वारका के किस्सों में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी में से एक थी, जो कि पन्ने, सोने और क्रिस्टल से बनी थी। यहाँ हजारों ऐसे महल थे जो रत्नों की तरह चमकते थे। ये शहर वाकई में काफी खूबसूरत था, लेकिन श्री कृष्ण की ये नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद समुद्र में डूब गई थी। द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार बताई जाती हैं। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया था। महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद आदि द्वारका गए, जहां यादव कुल के कुछ लड़के उनके साथ मजाक करने का सोचते हैं। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये लड़का हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिससे तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। कहा जाता है कि इन्हीं दोनों श्रापों की वजह से श्री कृष्ण के समस्त यादव कुल का नाश हो जाता है, जिसके बाद स्वयं श्री कृष्ण भी देह त्याग देते हैं और उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है।
लेकिन कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग द्वारका की इस तबाही के पीछे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। दोस्तों, जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें आधुनिक परमाणु बमों का जनक कहा जाता है, उनसे पूछा गया कि पहले एटॉमिक बम के धमाके के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस था, उस वक्त उन्होंने इस सवाल को सुधारते हुए कहा, पहला एटॉमिक बम नहीं बल्कि आधुनिक समय का पहला एटॉमिक बम। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ये बात कहीं ना कहीं इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स थे। वैसे अगर देखा जाए तो महाभारत के युद्धों में भी ऐसे हथियारों का जिक्र है जो पूरे विश्व को तबाह कर सकते थे। कुछ हथियार तो ऐसे भी थे कि उन्हें छोड़ते ही जीत पक्की मानी जाती थी और दुश्मन की हार तय थी। दोस्तों, आप ब्रह्मास्त्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। महाभारत काल में आपने ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था, जो कि महाभारत काल में कई योद्धाओं के पास था। इनमें द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन शामिल थे। वहीं रामायण काल में भी ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के पास था। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में ब्रह्मास्त्र को एक विनाशकारी हथियार बताया गया है। ब्रह्मास्त्र को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अगर एक बार किसी पर छोड़ दिया जाता था तो फिर इसे रोक पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था। इसीलिए एंशिएंट टाइम में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थिति में ही किया जाता था। ब्रह्मास्त्र की इन्हीं खासियतों को देखते हुए आज के कई साइंटिस्ट तो ये तक दावा करते हैं कि ब्रह्मास्त्र का अपडेटेड वर्जन ही आज का न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर वेपन तबाही लेकर आता है उसी तरह ब्रह्मास्त्र भी तबाही मचाता था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को जिस जगह पर इस्तेमाल किया जाता था वो जगह सालों तक वीरान पड़ी रहती थी, वहां से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। जब मेघनाद के आतंक से श्री राम की पूरी वानर सेना तहस नहस होने लगती है, तब लक्ष्मण मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने जाते हैं। उस वक्त प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का अभी सही समय नहीं आया है। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो इससे सारी लंका उजड़ जाएगी और कई बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि ये अस्त्र भी न्यूक्लियर वेपन की तरह पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के अलावा पशुपतास्त्र, नारायण शस्त्र, अग्नि शस्त्र जैसे कई खतरनाक हथियारों के बारे में महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है। अगर ये सारे हथियार रियल में उस समय एग्जिस्ट करते थे तो रिसर्चर्स का ये सोचना गलत नहीं है कि द्वारका को भी किसी ऐसे ही शक्तिशाली हथियार ने नष्ट किया होगा। वैसे इसका पता हमें तभी लग पाएगा जब रिसर्चर्स बेत द्वारका को सही से जांच करें। वैसे अगर इस जांच में उन्हें बेत द्वारका से विट्रीफाइड स्टोन या रॉक्स मिलते हैं तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि द्वारका को न्यूक्लियर वेपन जैसे किसी शक्तिशाली हथियार ने ही नष्ट किया होगा। वैसे जिन्हें विट्रीफाइड स्टोन्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि विट्रीफाइड स्टोन्स उन पत्थरों को कहा जाता है जो हाई टेम्परेचर से पिघलकर शीशे जैसे हो जाते हैं, और इतना हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे खतरनाक इंसिडेंट की वजह से ही पॉसिबल है। वह दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया था? क्या यह मुमकिन है कि द्वारका की तबाही किसी एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हुई थी? दोस्तों, आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।